जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा दी। आज का सत्संग जो है वो डॉक्टर इंद्रपाल मोहन भाटिया अंकल का है। ये बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। कभी कभी संगत जी डॉक्टर भी इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको अपनी डॉक्टरी पे शक होने लगता है, क्योंकि उनको पता है गुरुजी के दरबार में जो चला गया उसकी डॉक्टरी भी फेल है। तो इसीलिए इंद्र मोहन अंकल गुरुजी के चरणों में नमस्तिक हुए और उनको उस समय यकीन आया जिस समय गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से उन्हें निवाजा, और उनको ये लगा कि हाँ, बिना ईश्वर की कृपा के, बिना प्रभु की मर्जी के तो डॉक्टरों की डॉक्टरी भी फेल है, और जहाँ गुरुजी की कृपा हो जाए वहाँ किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज का सत्संग बहुत ब्लेसिंगफुल है, खास है, स्किप ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में है, तो बिल्कुल स्किप ना कीजिए, अनदेखा ना कीजिए, पूरा बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। अगर आप भी अपने अनुभव सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन भाटिया है और मैं जितना उनका शुक्राना करूं गुरु जी का उतना ही कम है। कहते हैं संगत जी कि बिना गुरु की कृपा के तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उनका वर्णन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने ये मौका मुझे दिया है अपना वर्णन करने के लिए, तो मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। संगत जी अमृतसर के एक समृद्ध परिवार, व्यापारिक परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरे पिता जो अनेक बार अमृतसर नगर महापालिका के मेयर रह चुके हैं। बहुत से संगत जी कामों में उन्होंने अपनी सेवा का योगदान दिया है और सेवा में रहे हैं, और अपने पिताजी को देख के भी संगत जी मेरी भी यही रुचि रही है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जन सेवा की है, तो मैं अपने पिताजी को देखता था तो मेरी भी इसी में ही रुचि थी। इसी परंपरा के चलते हुए संगत जी उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाने का निर्णय लिया और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में मैं MBAS की परीक्षा पास करने के 4 वर्ष बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे एम्स से मास्टर ऑफ सर्जरी की ये संगत जी उपलब्धि मुझे मिली। संगत जी एक बात यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा, जितने सपोर्ट पेरेंट्स करते हैं उसी सपोर्ट से बच्चा आगे बढ़ता है। संगत जी मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री मिलने के बाद पिताजी की सपोर्ट से मुझे स्पेशलिस्ट तो मैं था ही, बल्कि इसके अलावा ऑक्सर ट्रोमा और आगे जाके एम्स में इसी विभाग में संगत जी मुझे बड़े अधिकारी की पोस्ट भी मिली और मैं वहाँ का हेड बना। स्वाभाविक सी बात है संगत जी कि मैंने डॉक्टर लाइन में अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया, क्योंकि मेरी फैमिली में संगत जी मेरे पिताजी ने बहुत ही ज़्यादा सेवा की, तो मेरे को भी यही लगता था कि मैं जितना बेस्ट दे सकूं अपना उतना बेस्ट मैंने दिया। संगत जी आधुनिक युग के इस ज्ञान की पद्धतियों में उनकी अटूट आस्था रही है। जैसे मेरे पिताजी की रही वैसी मेरी भी बहुत अटूट आस्था रही। वो ईश्वर में बहुत बिलीव करते थे और मैं भी,
और कहते हैं संगत जी, बचपन से ही बच्चा वही सीखता है जो पेरेंट्स उसे सिखाते हैं। लेकिन 2002 में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने मेरे समस्त ज्ञान को पूरी तरह झंझोर कर रख दिया। संगत जी, अपने बेटे बहू के साथ मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया और उन्हीं के शब्दों में उसका वर्णन अनुभव आप लोग करना, और वही वर्णन मैं कर रहा हूँ आपके सामने। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। 2002 में मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। मुझे ये ज्ञान नहीं था कि मैं स्वयं ईश्वर से मिलने जा रहा हूँ। संगत जी, हम पूरी तरह से गुरुजी से अपरिचित थे, ना वो हमें जानते थे, ना हम उन्हें जानते थे। संगत जी, गुरुजी के दरबार में जाने के बाद वहाँ पे चाय प्रसाद दिया गया और चाय प्रसाद मैंने पी ली, किंतु बहू ने मेरी ने उसे पीने से मना कर दिया और गुरुजी ने यह देखकर उसे कहा कि ये चाय नहीं बल्कि दवाई है, जिसे पीकर उसे बेटे की प्राप्ति होगी, जिसके लिए वह गुरुजी के पास गई थी। क्योंकि संगत जी, बहू और बेटे के विवाह को पूरे 4 साल हो चुके थे। उत्तम से उत्तम डॉक्टर ने कह दिया था कि इनका गर्भवती होना संभव नहीं, बहुत ही मुश्किल है। संगत जी, ऑलमोस्ट मेरी बहू भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, ऑलमोस्ट सभी हम डॉक्टर हैं। लेकिन उसके बाद भी संगत जी, मेरी बहू को संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। इस बात से वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और गुरुजी के मुख से यह सुनकर हम हैरान हो गए। हम हैरान इसलिए हो गए क्योंकि इसके बारे में संगत में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था और हम हैरान इसलिए हो गए कि चाय प्रसाद दवाई कैसे हो सकती है। भाई, हमने इतना सब कुछ कर लिया, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, डॉक्टर की डॉक्टरी असर नहीं कर रही और गुरुजी कह रहे हैं कि चाय प्रसाद तुम्हारी दवाई है, इसे पी लो और जिसके लिए तुम आई हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। और इसके बारे में जो हमें लेके गया था उन्होंने भी नहीं बताया। चाय प्रसाद जैसे तैसे संगत जी, मेरी बहू ने वहाँ पी लिया। संगत जी, लाइफ में गुरुजी ने अगर कोई शब्द कह दिए हैं तो पत्थर की लकीर है, वो रियलिटी सच होने ही होने हैं। 1 महीने बाद मेरी बहू गर्भवती हुई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरे जिन भी डॉक्टरों ने, मित्रों ने इस समस्या का पता जिन्हें था, वे बोले कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, नहीं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी प्रेगनेंसी की। सब मना कर चुके थे क्योंकि संगत जी, जाहिर सी बात है, जिसमें अनरस से रुकते हैं वो मेरी बहू का डैमेज था। ये कैसे पॉसिबल था? ये गुरुजी की कृपा से पॉसिबल था। उस टाइम संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, हमें अपनी डॉक्टरी की विज्ञान की पढ़ाई पर बहुत संदेह हुआ कि कैसे संभव है। संगत जी, डॉक्टर की विज्ञान के समस्त नियमों पर टिकी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं ना कि गुरुजी की इस अद्भुत घटना को समझ पाना या स्वीकार कर लेना बहुत मुश्किल है।
ये कैसे पॉसिबल था संगत जी, कैसे पॉसिबल था, ये समझ से बाहर था। क्योंकि संगत जी, इतनी पढ़ाई, इतनी गहराई में विज्ञान में हम लोग डूबे हुए, और आज हमारा जो नॉलेज थी, जो हमारे विज्ञान की गहराई थी, वो सब डगमगा गई। ये कैसे पॉसिबल था? ये गुरुजी की कृपा से पॉसिबल हुआ। अभी वह इस चमत्कार को स्वीकार करने की कोशिश ही कर रहे थे, मेरे बहू और बेटे, कि उन्हें गुरुजी की देवी शक्ति का एक और उदाहरण मिला। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी, इंसान जो है ना, वो जरूरत से ज्यादा सोचता है। क्यों, कैसे और कब, तर्क वितर्क और न जाने कितने ख्याल। तो संगत जी, मेरी बहू की दादी 70 वर्ष की थी, जिन्हें डायबिटीज थी। पीठ दर्द से वो बहुत पीड़ित हो गई थी, और उनकी टांगों के निचले हिस्से में पैरालाइज होने लगा था। वो ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही थी, और एम्स के उच्च न्यूरोलॉजिस्ट ने उनका टेस्ट किया, और पूर्ण लकवे से बचने के लिए उनको सर्जरी कराने को कहा। उनका कहना यही था कि अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो आपकी पूरी बॉडी में लकवा मार सकता है। संगत जी, जिनकी वजह से उनका पूरा का पूरा शरीर खत्म हो सकता था। संगत जी, लकवा पूरे शरीर में मार सकता था, इसीलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। लेकिन 70 साल की उम्र में ऑपरेशन करना, जिनको डायबिटीज़ भी है और भी बहुत सारी समस्या है, संगत जी बहुत ही रिस्की था। संगत जी, जब मैंने अपनी बहू को कहा कि हम गुरुजी के पास इनको लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन संगत जी, जब तक डॉक्टर ने सर्जरी की तारीख हमें बता दी थी, और उन्होंने कहा था इस तारीख को ही सर्जरी होगी, अगर ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो ये लकवा पूरे शरीर में आ जाएगा और शरीर पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। संगत जी, अब मैं शब्दों में वर्णन करता हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दरबार अपनी बहू की दादी को लेके गया, जब गुरुजी के दर्शन उनको करवाए, माथा टिकवाया, तो चलते हुए मैंने गुरुजी से बहू की दादी की सर्जरी की सफलता के लिए विनती करी। मैंने यही कहा कि गुरुजी, आप उनको ब्लेस करना कि उनकी सर्जरी अच्छे से हो जाए। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा, कैसी सर्जरी? उनकी तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि उन्होंने चाय प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब वो ठीक हो जाएंगी। संगत जी, हमने सर्जरी को संगत कर दिया और वह ठीक होने लगी, जिसमें कुछ ही हफ्ते लगे। आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी के लंगर और चाय प्रसाद में वो दिव्य ब्लेसिंग्स है कि इंसान की हर बीमारी, हर रोग को गुरुजी दूर कर सकते हैं। ये गुरुजी की कृपा, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स और ये गुरुजी की मेहर है। कुछ ही हफ्तों में संगत जी वो पूरी तरह ठीक हो गई। उनको सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, डॉक्टर भाटिया कहते हैं, हमारे जानने वाले हैं, कि आने वाले वर्षों में उन्होंने बहुत से अद्भुत उपचार देखे हैं। हृदय के रोग और कभी ना ठीक होने वाले रोग भी ठीक हुए हैं गुरुजी के दरबार में। गुरुजी को बताए बिना भी चमत्कार हुए हैं। संगत जी, डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए
पूर्ण आस्था, धैर्य, समर्पण की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तिगत का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनको सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अब पूर्ण शांति है संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने, मेरे ईश्वर ने अस्तित्व को पूर्ण कर कर विश्वास और शरण में अपने लिया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और यही कहता हूँ, जब जब हम भटकते हैं जीवन में, गुरुजी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब मन निराश होता है, गुरुजी हमें आशा का दीपक देते हैं। और जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, तब गुरुजी हमें यह एहसास कराते हैं कि अब हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनकी शरण में हम चले गए तो उनकी कृपा से ही हमें यही सोच, सही मार्ग और सच्ची शांति प्राप्त होती है। उनके चरणों में बैठकर हम वो सुकून प्राप्त करते हैं जो हमें कहीं और नहीं मिलता। हमेशा सिर्फ उनका धन्यवाद हम करते ही रहें, यही उनकी बड़ी कृपा है हम पे। गुरुजी केवल एक नाम नहीं है, बल्कि वह प्रकाश हैं जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। जब जब हम रास्ता भटकते हैं, गुरुजी हमें सही दिशा दिखाते हैं। उन्होंने हमारे जीवन को शांति, सुकून और सच्चे आनंद से भर दिया है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन ना तो पैसा है, ना ही प्रसिद्धि, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा है। उनके शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन है और उनकी कृपा हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम थक जाते हैं, हार मानने लगते हैं, तब गुरुजी का स्मरण ही हमें नई ऊर्जा देता है। वह हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख छुपी होती है। गुरुजी का आशीर्वाद हमारे लिए एक ढाल की तरह है, जो हर बुरे वक्त में शक्ति से हमारी रक्षा करता है। उनकी कृपा से ही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संगत जी, गुरुजी की दिव्य शक्ति है जो बिना कुछ कहे भी हमारी हर बात समझ लेते हैं। वे हमारे जीवन में ऐसे मार्गदर्शक हैं जो अंधेरे में भी हमें रोशनी का रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, जब संसार हमें ठुकरा देता है, तब गुरुजी अपनाते हैं। जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं, तब गुरुजी हमें विश्वास जगाते हैं और दिलाते हैं। उनका एक आशीर्वाद हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। गुरुजी हमें यही नहीं सिखाया कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आए तभी आप हमारे पास आओ। गुरुजी ने यही सिखाया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर हाल में शुक्राना करो, हर कठिनाई का सामना करो। और कैसे करना है उसका रास्ता भी गुरुजी ने हमें बताया है। कैसे सफल होना है वो भी बताया है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाया है। उनकी कृपा का कोई मोल नहीं है, ये तो अनमोल है। यकीन मानिए संगत जी, जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुजी को मानता है ना, उसके जीवन में धीरे धीरे हर परेशानी खुद ही दूर होने लगती है। गुरुजी हमारे जीवन की वो ताकत है जो हर परिस्थिति में हमें संभालते हैं। उनका नाम ही हमारा सहारा है और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। संगत जी, ये है गुरु कृपा, ये है गुरु ब्लेसिंग्स। अंत में बस मैं यही कहूँगी कि हमेशा गुरु शरण में लगे रहें, गुरु चरण में लगे रहें, उनकी कृपा के पात्र बनते रहें। जब जब गुरु जी की कृपा आप पे होगी, तब तब आपके जीवन का उद्धार होगा। जब जब आप गुरु जी की शरण में जाओगे, तब संगत जी आपको यह एहसास होगा कि गुरु जी हमें किस कदर ब्लेस करते हैं, किन परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ साथ संगत जी, लेकिन कहते हैं ना, वर्णन भी गुरु जी की कृपा के बिना नहीं कर सकते। तो ये तो गुरु जी महाराज का सत्संग है।
आगे बहुत सारे अनुभव शेयर करूँगा जब गुरुजी की कृपा होगी, उनकी ब्लेसिंग्स होगी। जब तक मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपने